ओम काल भैरवाय नमः। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे काल भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई, काल भैरव अष्टमी की पूजा की विधि क्या है, काल भैरव जयंती का महत्व क्या है। साथ ही साथ जानेंगे कि काल भैरव का जो डेट और शुभ मुहूर्त है काल भैरव अष्टमी का, वो कौन सी डेट को है, यानी कि 7 को है या 8 को है। ये कन्फ्यूजन भी हम आपकी दूर करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में कुछ खास महत्वपूर्ण चीज़ें काल भैरव से जुड़ी हुई और मंत्र बताएंगे जो कि आपके जीवन में सफलता के द्वार को खोलती हैं। तो इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक कर दीजिए वीडियो को, मुझे बहुत खुशी होगी। साथ ही साथ कमेंट में जरूर लिखिए ओम काल भैरवाय नमः। आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल। दोस्तों, काल भैरव जयंती 7 दिसंबर 2020 को मनाई जाएगी। हर साल मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव देव जी की जयंती मनाई जाती है। इस दिन भगवान काल भैरव जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। काल भैरव जयंती के दिन भगवान शिव की अगर पूजा की जाए तो भी भगवान भैरव की कृपा प्राप्त होती है, यानी कि शिव जी को मनाएंगे तो भी भैरव जी प्रसन्न होते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान भैरव की उत्पत्ति भगवान शिव के अंश के रूप में हुई, इसलिए ही शिव जी की प्रार्थना से भी भैरव खुश होते हैं। काल भैरव जयंती का महत्व क्या है? तो काल भैरव जयंती काल भैरव अष्टमी के नाम से भी जानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति काल भैरव जयंती के दिन काल भैरव जी की विधिवत श्रद्धा से पूजा करता है, अर्चना करता है, उससे वे प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ भैरव जी की पूजा से भूत प्रेत और ऊपरी बाधा जो भी समस्याएं होती हैं वो नहीं होती हैं, और हैं तो दूर हो जाती हैं। हिंदू धर्म में काल भैरव जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। इन्हें भगवान शिव के रूप में ही माना जाता है। तो काल भैरव अष्टमी की पूजा की विधि क्या है? काल भैरव जी को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए काला अष्टमी के दिन से भगवान भैरव की प्रतिमा के आगे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान ध्यान कर लीजिएगा। इसके बाद साफ सुथरे कपड़े पहन लीजिएगा। भगवान काल भैरव को काले तिल, उड़द और सरसों का तेल अर्पित कर दीजिएगा। साथ ही साथ मंत्रों के जाप के साथ ही उनकी विधिवत पूजा कीजिएगा। इससे वो प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। घर में किसी प्रकार की बाधा हो तो दूर हो जाती है। टोना टोटका या फिर किसी भी प्रकार के भय से आप पीड़ित हैं, किसी भी प्रकार के शत्रु भय हो या फिर भूत प्रेत बाधा जो भी हो, सब कुछ दूर हो जाता है। तो काल भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई थी, इसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है। आइए आपको हम पौराणिक कथा सुनाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि काल भैरव जी भगवान शिव के क्रोध के कारण उत्पन्न हुए थे। तो ऐसी मान्यता है कि एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश में एक बात को लेकर के स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने को लेकर बहस हुई। तब इस बहस के बीच में ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की निंदा की। इससे भोले शिव शंकर को क्रोध आ गया। उनके रौद्र रूप के कारण ही काल भैरव जी की उत्पत्ति हुई। काल भैरव ने वहीं सिर काट दिया था। ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति हुई तब उनके 5 मुख थे और शिव जी के भी 5 मुख थे, 4 दिशाओं में 4 और एक ऊपर आकाश की ओर। इसके बाद ब्रह्मा के 4 मुंह रह गए थे। इससे उन्हें ब्रह्मा हत्या का पाप लग गया, जिससे बचने के लिए भगवान शिव ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने काल भैरव को पृथ्वी लोक पर भेजा और कहा कि जहाँ भी यह सिर खुद हाथ से गिर जाएगा वहीं उन पर चढ़ा दिया जाना, पाप मिट जाएगा इससे। वहाँ जहाँ पर वो सिर हाथ से गिरा था, जो जगह काशी थी, जो कि शिव जी की स्थली मानी जाती है। यही कारण है कि आज भी काशी जाने वाला हर श्रद्धालु या पर्यटक काशी विश्वनाथ के साथ साथ काल भैरव के दर्शन भी आवश्यक रूप से करता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है। तो काल भैरव के मंत्र क्या क्या हैं, आइए आपको वो बता देते हैं। साथ ही साथ आप सभी जरूर कीजिएगा। अगर आपको डर है कि किसी प्रकार के आपको परेशानी है, भूत प्रेत बाधा या टोना टोटका का चक्कर है, तो आपको इससे मुक्ति मिलेगी। मंत्र आइए बोलते हैं, इसके साथ साथ आप भी साथ में बोलें और आराधना करें, याद करें काल भैरव को। ओम काल भैरवाय नमः। ओम भयहरणं च भैरवः। ओम ह्रीं बं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं। ओम भ्रम काल भैरवाय फट।
इन मंत्रों को साथ में बोल सकते हैं तो बोलें, और नहीं तो इन मंत्रों को श्रवण करने से भी, सुनने मात्र से भी डर का नाश होता है, डर दूर होता है और हर प्रकार की भूत प्रेत की बाधा दूर होती है। इन मंत्रों में से सबसे सरल मंत्र है ओम काल भैरवाय नमः, ओम भय हरणं च भैरवः। इसे याद करके भी आप साथ में रख सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का डर लगता है तो इससे आपको बहुत सहूलियत मिलेगी। तो ये आज की वीडियो रही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से ऐसी नई वीडियोज़ लेकर के आते रहते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, मुझे बहुत खुशी होती है। और कमेंट में ज़रूर लिखिए ओम काल भैरवाय नमः। फिलहाल विदा लेते हैं इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें। हर हर महादेव।